वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप लोगों ने कुछ ना कुछ क्लास 8th में पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा ज्योमेट्री के बारे में। मैं यहाँ पे बेसिक्स से थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं एकदम बिल्कुल इसको फिक्स मानिए, तय मानिए इसको कि आप इस इंट्रोडक्शन को पूरा अगर देख लेते हैं तो आप क्लास 9th की ज्योमेट्री आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। इंट्रोडक्शन ही है, क्लास 9th की ज्योमेट्री एक इंट्रोडक्शन ही है। तो ये इंट्रोडक्शन में आपकी पूरी की पूरी ज्योमेट्री आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट क्या है, ज्योमेट्री क्या है, इसको भी जान लो कि कोऑर्डिनेट का मतलब है कि कोऑर्डिनेट क्या है, कोई पेयर ऑफ टू नंबर्स है। यहाँ पे कोई दो नंबर होंगे। अब वो भी जानो दो नंबर कैसे होंगे। आपको कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक स्मॉल ब्रैकेट में होता है। कोई दो नंबर होंगे तो एक नंबर मान लो x होगा और एक नंबर y होगा। इन दोनों को हम एक कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ये हमारा एक पूरा कोऑर्डिनेट है। पहले वाले नंबर को हम बोलते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट है, दूसरे नंबर को बोलते हैं हम ये y कोऑर्डिनेट है। अब इसको थोड़ा क्लियर समझोगे जब हम ग्राफ बनाएंगे। ये x जो नंबर होगा वो x एक्सिस का होगा, y जो होगा वो y एक्सिस का होगा। अब बोलोगे ये x और y एक्सिस के, अगर पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी बताऊंगा। बस अभी का मतलब समझो कि कोई ब्रैकेट में हम कोऑर्डिनेट्स को ब्रैकेट में लिखते हैं। दो नंबर्स यहाँ पर होंगे, x की जगह कोई नंबर होगा और y की जगह कोई नंबर होगा। x का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, y का मतलब वर्टिकल प्लेन। इन दोनों प्लेन पे कोई एक नंबर होगा, मतलब लाइन बोलिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। इन दोनों लाइंस पर कोई नंबर्स होंगे। उन्हीं नंबर्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं और उसको कॉमा से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका है। पहला नंबर हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा नंबर y कोऑर्डिनेट होता है। तो इसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, द पेयर ऑफ टू नंबर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। व्हाट इज ज्योमेट्री? देखो ज्योमेट्री अगर देखोगे तो यहाँ जियो का मतलब होता है अर्थ। ये मतलब क्या हो गया, अर्थ। मेट्रिक का मतलब एक तरीके से हो गया मेजरमेंट। ठीक है, अर्थ का मेजरमेंट बोलोगे ये कहाँ से, ज्योमेट्री का मतलब ही यहाँ से आया। अर्थ का मतलब एक तरीके से समझो लैंड। ठीक है, लैंड का मेजरमेंट, जमीन का मेजरमेंट। ये अपने एंशिएंट टाइम में देखोगे तो होता क्या था ना, पहले बहुत बड़े बड़े जो है फ्लड आते थे, बाढ़ आती थी। और उस टाइम क्या होता था, लोगों के बड़े जो खेत होते थे वो एक मेड़ बना करके एक अपना एक लोकेशन फिक्स करते थे कि मान लो कि ये इतना, ये मेरा फील्ड है। तुमने ऐसे बना दिया कि ये मेरा फील्ड है, किसने बोला कि ये मेरा फील्ड है, सबने ऐसे बनाया। अब किसी को ये पता नहीं है कि मेरा फील्ड कितना है, काउंटिंग नंबर्स नहीं पता है, उन्होंने उसका मेजर नहीं किया है। बाढ़ आई और सबकी जो लाइनिंग बाउंड्री थी सब क्या हो गई, सबको बहा के लेके चली गई। अब सारे खेत ऐसे दिख रहे हैं, 10 लोगों के खेत सब के सब इसमें आ गए, सब बराबर। अब लोग समझ नहीं पा रहे कि भाई मेरा खेत कितना था, तुम्हारा कितना था, किसी को नहीं पता है क्योंकि मेजरमेंट ही नहीं थी। तब यहाँ से स्टार्ट हुआ लैंड का मेजरमेंट। मान लो कि बाढ़ तुम्हारे जो तुमने बाउंड्री लाइन बनाए थे वो बाउंड्री अगर बह भी जाती है तो तुम्हें अगर पता है कि मेरा खेत जो है 4x4 का था तो तुम्हें 4x4 मेजर करके दे दिया जाएगा कि ये 4x4 है, ये तुम्हारा खेत इतना हो गया। तुम्हारा 2x2 था, तुम्हारा इतना हो गया। तुम्हारा 1x1 था, तुम्हारा इतना हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मेजरमेंट का, इसीलिए इस जो टॉपिक का नाम ही रख दिया गया ज्योमेट्री। ठीक है, इस पर बहुत लोगों ने वर्क किया। ज्योमेट्री पे देखा जाए तो जैसे थेल्स हो गए, पाइथागोरस हो गए, यूक्लिड के बारे में भी तुम्हें पढ़ना है। इंडिया में अगर देखोगे तो आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, इन लोगों ने ज्योमेट्री पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और यूक्लिड को तो फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। जो आपका 5th चैप्टर है उसको आप पढ़ेंगे आप। अब एक चीज़ और जानो कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे मान लो, जैसे मैंने वहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है कि y = 3x - 6। अब इसमें अगर हम देखना कौन डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि देखो जब हमें इक्वेशन पे ग्राफ ड्रा करना होगा तो हमें ऐसे ही करना होता है। दो वेरिएबल आपको किसी भी इक्वेशन में गिवन होंगे, उसमें से एक वेरिएबल को एक तरफ फिक्स करना होगा, x या y को किसी को भी उसमें से एक तरफ फिक्स करो और सारे जितने भी नंबर्स उसको दूसरे तरफ तुम्हें ट्रांसफर कर देना होगा और साथ में वेरिएबल को भी। जैसे यहाँ पे देखो नंबर्स उधर ट्रांसफर हो गए और वेरिएबल x था वो भी उधर ट्रांसफर हो चुका है। सिर्फ इधर एक वेरिएबल होना चाहिए। अब ये y किस पर डिपेंड करेगा, y की वैल्यू
वाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, एक्स पर डिपेंड करेगी। कैसे, तुम एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओ, एक्स की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देख लो, 3 1 जा 3, 3 इंटू 1 3 1 जा 3, 3 माइनस 6 माइनस 3 आ गया आंसर ये। अगर हमने y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 2 रख दी, देन 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 मीन्स y इक्वल्स टू 0। मतलब कि तुम x को चेंज करते जा रहे हो तो y क्या हो जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ये कहने का मतलब है कि y किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है कि x की वैल्यू तुम पुट करोगे तो y इक्वल्स टू चेंज होता जाएगा बार बार। x की वैल्यू 1 रखा तो y इक्वल्स टू -3 हो गया, x की वैल्यू 2 रखा तो y इक्वल्स टू 0 हो गया। मतलब ये किस पे डिपेंड है, ये x पर डिपेंड है। अगर ये x पर डिपेंड है तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि अपने मर्जी से अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है और इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। बट अगर सेकेंड केस देखें जो वहां पर लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 5y प्लस 7, अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है यहां पर y की वैल्यू पुट करोगे तो कौन चेंज होगा, x चेंज होगा। कैसे, y इक्वल्स टू 1 रख के देखो, अगर y 1 रखोगे तो 5 1 जा 5 प्लस 7, 7 और 5 को ऐड कर दो 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, y की वैल्यू 2 रख दो तो 5 2 जा 10 और प्लस 7 17 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 17। मतलब कि y चेंज हो रहा है तो साथ में किसको चेंज कर दे रहा है, x को भी। मीन्स कि y क्या है, इंडिपेंडेंट है, जब मर्जी चाह रहा है चेंज हो जा रहा है। और साथ में ये भी बेचारा क्या होना पड़ा, इसको भी चेंज होना पड़ा। इसका मतलब x यहाँ पर डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंड है, y की वैल्यू पर। y चेंज देन x चेंज, y चेंज x चेंज। यहाँ पर क्या होता है, x चेंज तो y चेंज, यहाँ पर क्या हुआ, y चेंज तो x चेंज। तो समझ में आ गई ना बात। तो जिसकी वजह से जो चेंज हो जा रहा है वो डिपेंडेंट है, और जो जिसकी वजह से चेंज हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इतना क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पर एक है ऑर्डर्ड पेयर, कुछ है नहीं ऑर्डर्ड पेयर, बस देखो ये सारे टर्म्स में इसलिए यहाँ पर लिखा है मैंने, ज्योमेट्री आप पूरा पढ़ जाते हो बट ये सारे वर्ड टर्म्स आप कभी सुनते ही नहीं हो कि ये सारे टर्म्स क्या है। कोई अगर पूछ दे क्या है तो आप कहोगे यार ये तो ज्योमेट्री में है ही नहीं, ऐसा लगेगा। इसलिए मैंने सारे टर्म्स इसलिए लिख दिए ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि हमेशा कोऑर्डिनेट्स जो है एक स्मॉल बॉक्स में होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में होते हैं। पहले को x बोलते हैं, दूसरे को y बोलते हैं और दोनों को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ओके, यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हमारा जो पहला नंबर होगा वो x एक्सिस का होगा हमेशा। जब भी मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 and 3 तो समझ जाना है कि हमारा जो ये पहला नंबर है वो x एक्सिस का है और ये जो है वो y एक्सिस का है। अभी मैं इसको समझाऊंगा कैसे, जब अभी हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ये समझ बात आ गई। तो अभी हम कार्टेशियन प्लेन जब आएगा तो हम इस टर्म को हम फिर से देखेंगे वहाँ पर। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है उसको हमने फर्स्ट कंपोनेंट बोल दिया और दूसरे नंबर को हमने सेकेंड कंपोनेंट बोल दिया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ लिखा भी x पहला जो नंबर वो फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड नंबर वो सेकेंड कंपोनेंट हो गया। सीधे यहाँ पर आते हैं, अगर कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 और 7 और इधर लिखा हुआ है 7 and 5, तो क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हैं? इक्वल नहीं हैं। क्यों इक्वल नहीं है? देखो यहाँ पे x, ये x की वैल्यू 5 है और ये 7 y की वैल्यू है। यहाँ पर 7 किसकी वैल्यू हो गई? x की। क्यों होगी? क्योंकि देखो पहला नंबर है, ऑर्डर इसका फर्स्ट नंबर x एक्सिस का होगा और सेकेंड नंबर y एक्सिस का। तो डिफरेंट हुआ ना, ये 5 x एक्सिस का है और ये 5 y एक्सिस का है। तो दोनों में डिफरेंस है, x इधर है और y इधर है। अगर 5 इसमें इधर होगा 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पर 5 आ रहा है तो y एक्सिस का 5 कहाँ पर होगा? 1 2 3 4 5 कहीं यहाँ पर होगा। तो दोनों एक ही पोजीशन पर नहीं ना है, दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए ये दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल नहीं होंगे। इक्वल अगर होते हैं तब क्या होगा? मान लो लिखा हो
एक्स वाई इक्वल है ए बी के। मान लो कि ये भी कोई कोऑर्डिनेट है, ये भी कोई कोऑर्डिनेट है, कोई नंबर है, ऐसे नंबर ले लो, एक्स वाई लेने से कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ ले लो, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर सी डी है, ये सब कोई ना कोई नंबर है। तो ये दोनों अगर कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हैं, मान लो इक्वल हैं, तो इन सब के बीच में रिलेशन क्या होगा वो देखो। इनके बीच में रिलेशन ये होगा, हमें पता है कि पहला जो नंबर होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट का है, तो ये भी कहाँ का होगा, एक्स का होगा। एक्स कोऑर्डिनेट का है तो ये भी एक्स कोऑर्डिनेट का होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट का है तो ये भी वाई का होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर पूरा कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये एक्स एक्स का इक्वल होगा, वाई वाई का इक्वल होगा। मीन्स एक्स की जगह कौन है, ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल होगा। सेम ऐसे ही बी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। चलो अब हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन भी एक मैथमेटिशियन थे। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, सेम यही, इसको जरा अच्छे से देखना। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, इट क्लियर, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। इसको हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्लियर हो गया। कई बार हम उधर एक्स लिखते हैं तो इधर हम क्या लिख देते हैं, एक्स डैश लिख देते हैं। बस दो पॉइंट है तो दोनों को किसी न किसी नाम से हमें शो करना है। बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बिल्कुल सीधा एकदम 90 डिग्री ये होता है बिल्कुल। और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर वाली लाइन वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्स एक्सिस है। चलो, ये दोनों लाइन जहां पर कट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु के। यहां पे हमें पता है जब हम नंबर्स लिखते हैं, नंबर लाइन तुमने देखा होगा, एक नंबर लाइन जब ड्रॉ करते थे तो क्या करते थे, यहाँ बिल्कुल सेंटर पर 0 लिखते थे और उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे 6 7 जितना ही हो। और इधर जब आते थे 0 के तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 कुछ ऐसे लिखते हुए इधर भी चले जाओगे। ये तो तुम्हें पता, ये नंबर लाइन तुमने ड्रॉ किया कि राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। बट वाई एक्सिस पे किधर पॉजिटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा या नीचे पॉजिटिव होगा। इसको थोड़ा छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है। ओरिजिन बहुत बड़ा सा दिख रहा है ओरिजिन। अब ये तो तुम्हें याद है, इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को कि ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव। तो इसको ऐसे याद रखो कि ऊपर जा रहे हो मतलब इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। इंक्रीज का मतलब कोई चीज़ बढ़ रहा है मतलब क्या है, धनात्मक है ना, पॉजिटिव नंबर है, बढ़ रहा है। और घट रहा है तो नेगेटिव। ऊपर गए इंक्रीज हो रहे हो, नीचे आ रहे हो डिक्रीज हो रहे हो। मीन्स ऊपर का नंबर पॉजिटिव होगा तो ऊपर भी ऐसे लिखो 1 2 3 4 5। मैं 5 तक ही नंबर ले रहा हूँ, इस पर नंबर तो बहुत सारे लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब नीचे आओगे वाई एक्सिस पे तो अगेन वही -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से। तो ये इसी को हम बोलते हैं, ये क्या है तुम्हारा एक, ये कार्टेशियन प्लेन है। प्लेन का मतलब ये प्लेन सा दिख रहा है ना, पूरा एक प्लेन ही तो है, ठीक है। प्लेन का मतलब कोई प्लेन सरफेस, ठीक है, कोई भी ऐसा सरफेस। ये क्या है, ये भी एक प्लेन है। इज इट क्लियर, प्लेन। नाउ ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, जब मैदान की बात आती है कि मैदान जो सरफेस होता है उसको ज्योग्राफी में इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन, प्लेन सरफेस। ऐसे ये भी एक प्लेन है। तो यही तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब देखो एक चीज़ और तुम्हें याद रखना है कि मान लो ये x है और ये y है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट को एक और नाम से बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, एब्सिसा। क्या बोलेंगे हम, एब्सिसा। एंड y कोऑर्डिनेट जो है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। मान लो कि कोई नंबर तुम्हें दिया गया 2 और 3 इस तरीके से, कोई बोले कि इसमें एब्सिसा कौन है, तो क्या बोलोगे, 2 इज एब्सिसा। व्हाट इज ऑर्डिनेट, तो 3 इज ऑर्डिनेट। इसमें साइन नेगेटिव भी हो सकता है,
नेगेटिव हो सकता है, तो देख के क्या कहोगे, 2 इज एब्सोसा एंड -3 इज ऑर्डिनेट, या 2 इज x कोऑर्डिनेट एंड -3 इज y कोऑर्डिनेट। तो दोनों चीज समझ में आ रही बात। तो उसको आप x कोऑर्डिनेट बोलो या उसको एब्सोसा बोलो, x कोऑर्डिनेट या उसको एब्सोसा बोलो, ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, ये बोलो, दोनों चीजें क्या है, सेम है। यहां पर एक नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। ये चीजें कैसे देखना है, देखो ये तो देख के समझ जाओगे ना, 2a - 3 है कैसे है। और इसी ये भी देख के तुम्हें समझना है, जैसे यहाँ पे लिखा 2 और -3, तो यहाँ पे देखो 2, ये 2 किस पॉइंट को, किस पोजीशन को शो कर रहा है, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बट ये 2 किसको शो कर रहा है। तो कैसे समझ में आएगा, तो समझ ऐसे ही आएगा जैसे मैंने बताया कि हमारा जो फर्स्ट नंबर होता है वो x एक्सिस के नंबर को शो करता है। तो x एक्सिस ये है और x एक्सिस पे 2 कहाँ है, तो x एक्सिस पे 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये 2 इसको शो कर रहा है। और -3 लिखा हुआ है, तो -3 तो यहाँ पर भी है और -3 यहाँ पर भी है, तो ये -3 किसको शो कर रहा है, ये वाला है या ये वाला है। ये कैसे पता चलेगा, हमें इसकी पोजीशन से कि -3 यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये y कोऑर्डिनेट है, तो मतलब हमें y एक्सिस पे देखना है, -3 कहाँ है, यहाँ पर है। ये क्लियर। अगर यही नंबर ऐसे लिखा होता -3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तब ये उल्टा हो जाता। तब -3 ये किसको शो कर रहा होता, -3 अब x की जगह लिखा हुआ है, इसका मतलब ये x एक्सिस पे -3 यहाँ पर है, ये -3 यहाँ वाला है, ना कि ये है। इज क्लियर। 2 अब ये y एक्सिस पर है, तो हम y पर देखेंगे 2 कहाँ है, यहाँ पर है। ये नहीं कि हम बोल दें कि ये वाला 2 है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन y एक्सिस पे यहाँ शो कर रहा है। हमारा फर्स्ट नंबर x होता है, सेकंड नंबर y एक्सिस पर शो करता है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 5 7 और 7 5 आपस में इक्वल नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर देख लो, जैसे मैं कोई नंबर लूँ मैं 2 3 और 3 2, देखने में तो एक ही नंबर लग रहा है, बट गलत कैसे हो जाएगा। 2 3 यहाँ पर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 3 कहाँ पर है, सॉरी 2 x एक्सिस पे 2 यहाँ पर है, और y एक्सिस पे 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। मतलब अगर मैं 2 से ऊपर जाऊँ, अभी मैं ग्राफ भी प्लॉट करना बताऊँगा, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, और 3 से इधर आऊँ, तो ये दोनों कहाँ पर मिल गए, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला। इसको जरा ड्रॉ करते हैं, x पर 3, x देखो पहला नंबर x है ना, तो x पर 3 यहाँ पर है, y पर 2 कहाँ, यहाँ पर है। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा और यहाँ पर देखो दोनों पॉइंट्स अलग अलग हो गए ना। जब दोनों पॉइंट्स अलग अलग ड्रॉ हो गए तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। चलो अब हम साइन कन्वेंशन को जरा देखते हैं, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं तो साइन अच्छे से दिखेगा। देखो अब यहाँ पर हमारे टोटल क्वाड्रेंट जो लिखा है हमने, हम x एक्सिस से हम एंटी क्लॉक बढ़ते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट ये जो पोर्शन दिख रहा है, देखो ये जो दोनों लाइनें हैं x और y एक्सिस, देखोगे इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4। इन्हीं चारों को हमने नाम दे दिया। इसको बोल दिया हमने दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें करना क्या है, इनका साइन बताना है कि इस क्वाड्रेंट का साइन क्या। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी पॉइंट वहां मिलेगा, जैसे भी मैंने पिछला भी ड्रॉ किया ना, 2 पॉइंट को आपस मिलाया, जैसे यहाँ पे मिलाया था कि ये ऐसे आया, ये ऐसे, दोनों आपस मिल गए। तो केवल अगर तुम्हें पॉइंट दिया हो कि एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, कोई एक पॉइंट है जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आकर के मिल रहे हैं, तो तुम्हें अगर बताना हो कि यहाँ पर जो x और y होगा इस क्वाड्रेंट में, मीन्स इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट कहीं आकर के मिलेगा, उस दोनों का x और y का साइन कैसा होगा। तो यहाँ पर x भी प्लस होगा और y भी हमेशा प्लस होगा। मतलब इस क्वाड्रेंट में हमेशा इधर के नंबर
या इधर के नंबर ही आकर के यहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो यहाँ पर 0 से इधर सारे नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस का नंबर पॉजिटिव है और वाई एक्सिस का नंबर क्या है, इधर पॉजिटिव है। मतलब इधर एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पर आ जाओ अब, यहाँ भी वही तुम्हें देखना है कि एक्स कैसा होगा और वाई कैसा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा, फिर देखो एक्स का साइन कैसा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है, एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव। वाई कैसा है, वाई पॉजिटिव है। तो मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन कन्वेंशन होगा वो माइनस प्लस होगा। जस्ट क्लियर। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में फिर वही हमें करना है, एक्स और वाई देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, यही थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का साइन कैसा है, एक्स कैसा है, नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव। वाई कैसा है, वाई भी देखो नेगेटिव है, नेगेटिव। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सारे नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ भी हमें एक्स देखना है और वाई देखना है। इसमें एक्स कैसा है, पॉजिटिव और वाई कैसा है, नेगेटिव। ये क्यों बताया जा रहा है, इसका रीजन क्या है, पूछा क्या जाएगा आपसे। तो इसका करेंगे हम ये कि जब भी मान लो मैंने कोई नंबर लिख दिया, कोई कोऑर्डिनेट लिखा -3 और 5, मैंने बोला कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये अगर हम दोनों को कहीं मैच करें आपस में, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों जो पॉइंट है वो कहाँ पर मिलेंगे। तो देखो तुरंत देखना है, पहले का साइन माइनस है, दूसरे का प्लस है। तुरंत देखो माइनस प्लस कहाँ पर है, माइनस प्लस यहाँ पर है। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। और जरा देखते हैं, x की वैल्यू -3 है तो x पर -3 कहाँ है, यहाँ पर है। y पर 5 जाना है, y ये है तो पॉजिटिव नंबर 5 है। 5 कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखो दोनों पॉइंट को हम ऐसे नहीं मिला देते हैं कभी भी। कैसे मिलाते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ग्राफ देखो ड्रॉ कैसे होता है, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो हमेशा y के पैरेलल भगता है और y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो हमेशा x के पैरेलल। मतलब ये यहाँ पर है तो ये y एक्सिस के पैरेलल जाएगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे उठेगा। और ये पॉइंट यहाँ पर है तो ये x के पैरेलल जाएगा ऐसे। मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, किसके पैरेलल गया, ये y के पैरेलल जा रहा है। देखो दोनों पैरेलल आपस में। और ये वाला पॉइंट ये इसको पैरेलल लेके चलेगा तो ये किधर चलेगा, इधर चलेगा। आप सोचोगे सर इधर क्यों नहीं जा रहा है, तुम बढ़ा लो, बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, तुम वहाँ तक बढ़ा लो। लेकिन हमें क्या करना है, x वाली जो लाइन जा रही है और y की जो लाइन आ रही है, दोनों कहीं पर आपस में क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये बताओ, तो हम जहाँ पे ये पॉइंट होता है ना, यहाँ पर लिखने का तरीका होता है, हम ऐसा लिख देते हैं -3 5, जिससे पता चले कि ये जो पॉइंट है -3 और 5 आके यहाँ पर मिले हुए हैं। ग्राफ को मैं एक बार प्लॉट करना बताऊँगा अच्छे से, अभी के लिए बस इतना बता दे रहा हूँ कि इसलिए बता रहा हूँ क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड हो रहा है। अब देखो जरा, मैंने कहा था ना -3 और 5 को बिना प्लॉट किए तुमने बता दिया था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या था, माइनस और प्लस। क्लियर। मान लो तुम्हें नंबर दिया हो -2 -5, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो तुम्हें साइन देख के पता करना है। दोनों माइनस है, इसका मतलब इसमें लाई करेंगे। दोनों नंबर प्लस हो फर्स्ट में, एक नंबर प्लस एक माइनस हो तो ये फोर्थ में। इस तरीके से हम क्वाड्रेंट को डिसाइड करते हैं। ओके, हम जो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एक नए वीडियो में सीखेंगे उसको, इसमें करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर इन सबको इरेज करूँ मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ समझ गए। चलो, कई बार ये होता है कि ओरिजिन जो है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कई बार पूछा भी जाता है। तो ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो एक्स एक्सिस का भी 0 यहीं पर ही है और वाई एक्सिस का भी 0 यहीं पर ही है। इसका मतलब कि ओरिजिन पे एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और याद रखना है, पूछता है, कई बार पूछा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लिखना क्या है। पूछेगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, कहेगा कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताओ। एंड इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या हो सकता है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि इसमें करना क्या है, क्या इक्वेशन लिखना है।
तो सिंपल सा होता है इसका मतलब कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछ रहा है तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों होती है। तो एक्स एक्सिस का ये इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू 0 और वाई एक्सिस का बिल्कुल क्लियर, यहाँ पे एक्स एक्सिस का वाई देन वाई एक्सिस का एक्स इक्वल टू 0। ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू 0 होता है और वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? मान लो कि तुम्हें कोई भी एक नंबर तुम्हें दिया हो, ये एक्स एक्सिस का पूछ रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस कोई तुम्हें एक पॉइंट दिया हो कि तुम्हें दिया हो कि एक 3 यहाँ पर, इट क्लियर, तुम्हें इस पॉइंट को ड्रॉ करना 3 को। अगर तुम केवल एक्स ही एक्सिस तुम्हें दिया हुआ है, केवल मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3, इसका मतलब कि y कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ? 0 है। ये तो हुआ, मतलब यहाँ से x इक्वल्स टू 3 है तो y इक्वल्स टू कितना है? 0 है। इसलिए मैंने लिखा कि अगर x एक्सिस का इक्वेशन है तो y 0 होगा। और अगर तुम्हें y दिया हुआ है 3 या 4 कुछ भी ले लो, 5 ले लो, तो तुम्हारा x क्या होगा? 0 होगा। अगर तुम्हें गिवन नहीं है तो तुम्हें सपोज कर लेना वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। तो ऐसे कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? तो ग्राफ को ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं कि जब x तुम्हें 0 दिया हो, मान लो कि ऐसे यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 5 हो और यहाँ पर 5 हो, y 0 हो, तब ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? और एक ग्राफ आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, कि जब तुम्हें लीनियर इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। बहुत ही आसानी से सीख लेना इसको, बिकॉज 10th में भी तुम्हें ग्राफ पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन वहाँ भी आएगा, वहाँ के लिए भी तुम्हें ग्राफ पढ़ना है। तो ग्राफ को अच्छे से समझना कि कैसे हमें करना है ग्राफ को ड्रॉ। बाकी ये जितना इंट्रोडक्शन था ज्योमेट्री का मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी तो आप लोग मुझे मैसेज करके कमेंट करके आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, चलते हैं, बाय बाय।